देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सरनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र पे, जहाँ पे 5वें इंटरनेशनल हरियाणा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैसे शख्सियत से, जिसके बारे में उनकी तारीफ़ करते हुए हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को पर्दे पर इस तरीके से उतारा है कि जो कोई देखता है उनकी आंखें दंग रह जाती हैं। जिस तरीके से वो अपने निभाए हुए करैक्टर के साथ न्याय करती हैं, उनकी जितनी तारीफ़ करे वो कम है। मैम, आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, हाल ही में आपकी मूवी आई थी छोरी, जी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि लड़कियों को पाने की चाहत में कैसे वो तरह तरह के न्याय करते हैं कि लड़कियों को गर्भ से गिरा देते हैं या उस चीज़ की बलि दे देते हैं। तो मैम, उस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कैरेक्टर है वो आप उस तरह से भी मैंने उसे निभाया है कि आपको साफ समझ में आता है कि ये एक औरत है जिस की सोच थोड़ी सी सीमित है, जो बहुत पढ़ी लिखी औरत नहीं है, जिसने जो एक रूढ़िवादी उसमें जंगल में फंसी हुई है, दिमागी जंगल में। तो वो मैंने उस तरह से उस औरत को प्ले किया कि उसकी तरफ से वो जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन एज एन ऑडियंस हमको समझ में आता है कि ये इसकी जो सोच है उसको ना ढंग से शिक्षा मिली है, ना ढंग से एक विनम्रता के प्रति उसको ले जाया गया है। तो ये एक ऐसे समाज की है जिसमें औरतों को ज़्यादा महत्व या औरतों को महत्व नहीं देता। तो जो वो कर रही है वो भी उसी की एक तरह से विक्टिम है। जी मैम, हमारे हरियाणा में या बाकी शहरों में ऐसा होता है कि लड़कियों का होना एक पाप माना जाता है, उन्हें बोझ समझा जाता है। मैम, उनके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली जब मैंने दंगल फिल्म देखी और मुझे पता चला कि 15-20 साल पहले किसी हरियाणवी पिता ने अपनी 2 बेटियों को दंगल में उतारा, तो मैंने सोचा देखो कितना एडवांस्ड है एक्चुअली। हरियाणा के लोग चाहें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हरियाणा में जहाँ पे लड़कियों को लेके कितना प्रोत्साहन मिला है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के ला रही हैं। तो मुझे लगता है अब हमें ये भी दिखाना चाहिए कि देखो हरियाणा में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच बहुत आगे है। कुछ लोग हैं जो एक पुराना रूढ़िवाद में घुसे हुए हैं, लेकिन पूरा हरियाणा ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को ऊंचा उठाने में अपने भरसक प्रयास करते हैं। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मीता वशिष्ठ जी एक्टर, मेरे खुद के पिताजी हरियाणवी थे जी, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। 16 साल की उम्र में मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ था तो उन्होंने खुद चलाने दिया। बैठते थे इस बगल में, मुझे कैंपिंग जाना था, उन्होंने कभी किसी चीज़ से मुझे रोका नहीं। सिर्फ एक्टिंग को लेके वो थोड़ा परेशान थे कि उनको लगा कि इसमें क्या करियर होगा तो IAS कर लो। लेकिन वो सब चीज़ें जो लड़के करते थे वो सब ऐसा नहीं जताया कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें ऐसा एक फ्रीडम दे रहा हूँ कि तुम लड़कों वाली चीज़ें कर लो। लेकिन उन्होंने कभी लड़के लड़की में उस तरह का रखा नहीं। उन्होंने एक अलगाव सा कि अगर मेरे भाइयों को कैंपिंग जाना तो मैं भी जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक बार कई सालों बाद मैं गाड़ी चलाने वाली थी और हम लोग मेरे न्यू बॉम्बे में मेरा था फ्लैट, तो हाईवे पे मैंने कहा मैं चलाऊँगी और मैं बहुत सालों बाद चला रही थी। उन्होंने कहा चलाओ, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। मेरी मम्मी टेंशन में आ गई कि रे इतने सालों तक इसने चलाई नहीं। कहता मैं हूँ ना, चलाने दो, चलाएगी तो ही तो सीखेगी। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे था कि अगर मीता वशिष्ठ जी एक्टर नहीं होती तो वो क्या होती, उनका सपना क्या था? जैसे कि मैंने स्टेज पे बताया कि मैंने एक्ट्रेस बनना एक जो मेरा जीवन का मार्ग था वो मुझे आराम से 19 साल की उम्र में समझ में आया। उसके पहले मैं दुनिया की सब चीज़ें बनना चाहती थी, तो मुझे लगता है मैं एक्ट्रेस ही बनी और यही था मेरा मार्ग। आके बहुत अच्छा लगा फेस्टिवल में और स्मिता पाटिल अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और अपना कुरुक्षेत्र में आके एक फेस्टिवल में भाग लेना, यहाँ के माने
अपने जिसे कहते हैं मैं हरियाणा की भी हूँ, तो यहाँ के कुछ अलग ही मतलब बनता है उसका, और मुझे बहुत दिल से बहुत आभार है और बहुत अलग कुछ महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ हम मीता वशिष्ठ मैम जी से बातों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी खबरें देखने के लिए 24 ND मीडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर